हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे द्विघात समीकरण में अपनी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट 4.2 को देखने वाले हैं। इसी वीडियो में 4.1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उसको देख सकते हो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4.2 के कंप्लीट बिल्कुल 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझेंगे चीजों को कि रियल में चीज बन कैसे पा रही है। पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को क्या करने हैं, आपको मूल ज्ञात करने हैं। जैसे आप थंबनेल में भी देख पा रहे हो गुणनखंड विधि, जो एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट इसमें गुणनखंड विधि के बारे में देखेंगे, करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत। गुणनखंड विधि होती क्या है? गुणनखंड विधि अपनी होती है क्या, इस रूप में अपनी द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये होता है अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। बात की है पहले इसकी, पहले वाले वीडियो में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ a, इसके साथ कंपैरिजन करोगे इस द्विघात समीकरण का, तो a का मान कितना है? यहाँ पर a का मान है 1। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। तो a का मान 1 और b का मान, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है? -3, तो b का मान -3। और जो c है, अचर पद है, वो कितना है? -10। आपके पास a b c के मान आ चुके हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि होती है अपनी क्या, इनका गुणांक, इनके गुणांक, इसका गुणांक a और इस ये क्या है अपना c। गुणा करने पर तो आना चाहिए कितना? -10। करने का एक ही तरीका, गुणा करने पर आना चाहिए -10, और जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर आना चाहिए ये, और जोड़ने प्लस करने या माइनस करने पर मिलना चाहिए कितना? -3। तो ऐसे आप दो नंबर सोचोगे कि ऐड करने पर 10 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर -3 मिल जाए, वो संख्या हो सकती है। तो 10 इंटू 1 10 बन सकता है। साइन पे मत ध्यान दो एक बार के लिए, साइन क्या आ रहा है? एक 10 गुणा 1 भी 10 बनता है, एक 5 गुणा 2 ये भी कितना बनता है अपना? 10 बन सकता है। तो होंगे तो ये दो पेयर बनेंगे, लेकिन दोनों नहीं बनेंगे। दोनों में से सही कौन सा है देखोगे आप, 10 में से एक ऐड करोगे आप तो 11 नहीं लेना आपको 11। यहाँ पर 10 में से एक कर दोगे -9, वो भी नहीं लेना। 5 और 2 10 बन भी रहे हैं, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 बन सकता है। अब वो कैसा बनाना है आपको? -3 बनाना है, तो बिल्कुल आसानी से बना दोगे। कैसे लिखोगे? पहले क्या है, एक्स स्क्वायर -3x बनना चाहिए। कहने का मतलब आपको बड़ी संख्या लेनी है, किसकी? माइनस की। -5x और 2 कैसा लोगे आप? प्लस का 2x। -5x और 2x फिर से मिल जाएगा कितना? -3x। और इंटू करोगे तो -5 इंटू 2 10, x इंटू x कितना मिल जाएगा आपको? x स्क्वायर। तो इसके ये दो टुकड़े आ गए, कितने? -5 और 2। इनमें से, दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहां दोनों में से आ रहा है क्या? x कॉमन। तो यहां बचा x -5। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना? 2। तो यहां आ गया कितना? x -5। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। एक फैक्टर आ गया, अब यहां से फिर से कॉमन x -5 और x -5, तो x -5। और दूसरा क्या आ गया अपना? x + 2 इक्वल कितना? 0। आपसे तो मूल पूछे क्वेश्चन में, फैक्टर गुणनखंड नहीं पूछे हैं, मूल पूछे हैं। तो इसको करोगे आप किसके इक्वल? इसके इक्वल। और एक हो जाएगा क्या? x + 2 इक्वल 0। एक तो आ जाएगा x का मान कितना? 5, और एक आ जाएगा कितना? -2। प्लस का 2 इस तरफ जाएगा, कितना आ जाएगा? -2। एक आ गया x का मान -2 और एक आ गया कितना? x का मान 5। ऐसे ही बनाओगे आप इसको। कैसे करने का? एक ही तरीका अपना, क्या? यहां पर a का मान 2
b का मान x का गुणांक कितना +1 और c का मान कितना है यहाँ -6 इनटू करने पर आना चाहिए क्या -6 इंटू 2 -12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 1x आना चाहिए। तो सीधा ही सोच पाओगे आप, इंटू करने पर 12 बनेगा किसे 6 इंटू 2 भी 12 बन सकता है, 4 इंटू 3 भी 12 बन सकता है, लेकिन दोनों में कौन सा लोगे आप 6 गुणा 2 12, 6 में से 2 करोगे 4 बनेगा, नहीं लेगा आपको। 4 इंटू 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बन सकता है, कितना 2x² प्लस का बचा ना आपको, तो प्लस की ज्यादा संख्या 4x और माइनस के 3x, 4 में से 3x जाएगा, 4x में से 3x जाएगा, कितना x बच जाएगा अपना 1x और यहाँ कितना है -6 इक्वल कितना जी। इंटू करके देखोगे तो भी आपको -12x² मिल रहा है, इन दोनों में से कॉमन 2x, तो यहाँ बचा x + 2, इन दोनों में से कॉमन क्या -3, यहाँ बच गया क्या x + 2। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इन दोनों में से फिर से कॉमन आ गया क्या x + 2, तो यहाँ क्या बचा 2x, ये कितना है -3 इक्वल कितना 0। एक फैक्टर आ गया x + 2 = 0 और एक आ जाएगा कितना 2x - 3 = 0। एक वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू कितनी -2 और एक आ जाएगी कितनी, ये -3 इस तरफ जाएगा कितना +3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो एक तो x की वैल्यू -2 और दूसरी x की वैल्यू 3/2, दो वैल्यू तो आनी है, क्यों इक्वेशन कौन सी है यहाँ पर द्विघात इक्वेशन है अपनी, x की पावर 2 में है तो दो मूल तो आने वाले हैं, एक आ गया x का मान -2 और एक आ गया कितना x बराबर कितना 3/2। देखेंगे नेक्स्ट तीसरा पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 = 0 और ऐसे ही चौथा पार्ट है, देखेंगे तीसरे पार्ट को अपना क्या है, यहां से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे आप तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको डायरेक्ट √2 और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको कितनी 7 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5√2। करने का एक ही तरीका अपना, इंटू करने पर a और c का गुणनफल मिलना चाहिए, a है √2 c है 5√2, इंटू करके देखोगे √2 को 5√2 से, √2 इंटू √2 सिंपल दो अपना, 5 गुणा 2 कितना मिल जाएगा फिर से 10, इंटू करने पर 10 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या जो कितनी है अपनी 7x, जोड़ने पर 7x मिलना चाहिए, वो दो संख्या 5x और 2x मिल जाएगी अपने को, कितनी 5x और 2x, तो इस 7x की जगह 5x + 2x आप यूं लिख दोगे 2x + 5x, तो कोई गलत है नहीं, बिल्कुल इस चीज को आप यहां लिख सकते हो, इस चीज को यहां लिख सकते हो, बिल्कुल सही है अपना। ये कितना है 5√2 इक्वल कितना 0, ये आ गया अपना। इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा अपना x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा √2, x² में से x कॉमन आ गया तो यहाँ x प्लस यहाँ कितना बच गया अपना 5। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 2x + 5√2, इस 2 को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कितना √2 इंटू √2, तो यहां से √2 कॉमन आ गया, ये √2, तो यहां कितना बचा एक √2 बच गया और यहां √2 कॉमन आ गया, कितना बच गया 5 इक्वल कितना 0। √2x + 5, √2x + 5 फिर से कॉमन आ गया, यहां से क्या √2x + 5, यहां क्या बचा x प्लस, तो यहां क्या बच गया अपना कितना √2 इक्वल कितना 0, या तो ये 0 इसके बराबर
या ये। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये √2 उस तरफ जाएगा, माइनस के √2। यहां से x की वैल्यू ये 5 इस तरफ जाएगा, कितना, -5। तो x की वैल्यू जो x के गुणा में है √2 वो बराबर की दूसरी तरफ आकर कहाँ, भाग में। तो यहां से भी x की 2 मूल आ चुकी है, कितने कितने, एक -5/√2 और एक दूसरा कितना, -√2। देखेंगे फोर्थ पार्ट, यहां से थोड़ा सा आप इसको आसान बनाओगे। पहले कैसे, नीचे से एलसीएम ले लोगे, कितना कितना आ रहा है एलसीएम, 8 एलसीएम। तो यहां कितना, 16x² माइनस 8x और कितना 1 इक्वल कितना 0। ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके कहां चला जाएगा, इस 0 के पास। तो ये 0 इस 8 को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी अपनी, क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल कितना 0। ये समीकरण और ये समीकरण अभी तक दोनों इक्वल है। जो नीचे 8 था इसको खत्म किया है अपन ने, अपना समीकरण रूप बना लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी 16, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू कितनी 1। इनटू करने पर मिलना चाहिए आपको 16x² और जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए कितना, -8x। तो तुरंत सोच पाओगे आप वो टुकड़े, -4x और -4x, -4x और -4x को ऐड करोगे तो -8x, इनटू करके देखोगे तो प्लस के कितने 16x², क्यों 4 × 4 16, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा अपना प्लस के, -4x और -4x टुकड़े हो जाएंगे इसके, प्लस 1 इक्वल कितना 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट, 4x, यहां कितना 4x, भाई 4x कॉमन ले लिया तो 4 तो यहां बच गया, x² में से x आ गया कॉमन, तो x -1। इन दोनों में से क्या कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां कैसा 4x, माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो यहां कैसा आ गया माइनस। फिर से दोनों ब्रैकेटों में कॉमन पार्ट मिल रहा है, यहाँ 4x - 1, यहाँ 4x - 1, तो 4x - 1 फिर से कॉमन, यहाँ कितना 4x - 1 इक्वल कितना 0। तो एक तो आ गया 4x - 1 इक्वल 0 और दूसरा 4x - 1 इक्वल 0। तो 4x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 और यहां से भी 4x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो फाइनली x की वैल्यू 1/4 और 1/4 दोनों मूल आपको क्या मिले हैं, यहाँ पर सेम मिले हैं। देखेंगे नेक्स्ट है पांचों पार्ट। पहले में लास्ट पार्ट है, क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0 है। तो इस समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए। करने का एक ही तरीका है, गुणनखंड विधि से करने हैं आपको पांचों पार्ट। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, इनटू करने पर आना चाहिए 100x² और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -20x। तो वो संख्या 100 कैसे कैसे बन सकता है, आप बोलोगे सर 10 × 10 भी 100 होता है, 20 × 5 भी 100 होता है, ऐसे ही 25 × 4 ये भी कितना होता है 100 होते। ऐसे बनाओगे आप पहले, फिर इनमें से देखोगे कौन सा होगा पेड़। 10 × 10 जोड़ोगे या घटाओगे तो 20 मिल सकता है बिल्कुल यहां से। इससे 20 × 5 25 जो आपको नहीं चाहिए, यहां पर घटाने पर न 15 चाहिए आपको, कितना चाहिए 20 चाहिए। तो पहले से ही अपना मैच हो जाएगा बिल्कुल। इसके दो टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे, 100x² माइनस 20x होना चाहिए, तो -10x और -10x को ऐड करोगे तो -20x और इनटू करोगे तो -10 को
-10 से, तो माइनस माइनस कितना प्लस, 10 गुणा 10 कितना 100, और x गुणा x कितना 100x², बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, 10x, तो यहाँ 10x कॉमन ले लिया तो 10x बच गया, -1, इन दोनों में से कॉमन 10, सॉरी इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन आ रहा है केवल और केवल। तो यहाँ कितना बचा 10x, यहाँ कितना -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया -1। फिर से दोनों में ब्रैकेटों में कॉमन 10x -1, और यहाँ क्या बच गया 10x, और ये कितना अपना -1। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, 10x -1, 10x -1 ये रहा, 10x -1 कॉमन, यहाँ 10x बचा ये रहा, -1 = 0। एक आ गया 10x -1 = 0, और एक 10x -1 = 0। दोनों मूल सेम आ जाएंगे, यहाँ से भी ये -1 इस तरफ आएगा, +1, तो x की वैल्यू 1/10। ए से यहाँ से 10x 1, तो x की वैल्यू कितनी 1/10। तो जो दोनों मूल है x के, जो दोनों मान है वो बिल्कुल सेम आए हैं, कितने 1/10 और 1/10। तो बिल्कुल अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट में पांचों पार्ट देख लिए हैं। देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या वैसे ही अपना कोई क्वेश्चन नहीं है, ये है एग्जाम्पल को सोल्व करना है। आगे एग्जाम्पल 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपने एग्जाम्पल में देखा है समीकरणों को बनाना, समीकरणों को कैसे बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया गया जो समीकरण बनी हुई है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप सोल्व करके बताओ कि आपके पास मूल क्या क्या मिलेंगे। तो पहले को देखेंगे और दूसरे को देखेंगे। दो प्रॉब्लम है आपके पास में, दोनों को बनाएंगे कैसे। x² -45x + 324 = 0। इसके करोगे आप फैक्टर, टुकड़े करोगे, कितना जोड़ने पर 45 आना चाहिए और इनटू करने पर 324 आना चाहिए, तो वो हो जाएंगे कितने 36x और 9x। 36 में 9 जोड़ोगे कितना 45x, इनटू करके देखोगे भी आप 36 को 9 से, तो कितना मिल जाएगा आपको 9 × 6 = 54, 5 × 2 = 27 और 5 कितने 32, कितने मिल जाएंगे 324। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे कितने अपने 36 और कितने 9। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट आ रहा है x, तो यहाँ x -36। इन दोनों में से क्या कॉमन -9, तो यहाँ कितना x -9 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब 324 में 9 का भाग लगाओ, बाकी जो बचे यहाँ लिखो। तो 9 × 3 = 27, 5 बचा 9 × 6 = 54 इक्वल कितना 0। x -36 दोनों में से कॉमन, फिर से x -36 कॉमन, तो यहाँ बचा x और यहाँ कितना बच गया अपना 9। एक आ गया x -36 = 0 और एक आ जाएगा x -9 = 0। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9 और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कितनी 36। एक x की वैल्यू 36 और दूसरी कितनी 9। तो जो दो जॉन और जीवंती नाम की जो 2 लड़कियां हैं, उनके पास कंजों की संख्या 36 और 9 होगी शुरुआत में। ऐसे ही दूसरा पार्ट ये है, दूसरी समस्या आपके पास में ये है, इसको सोल्व करना है वैसे ही जैसे करते आए हैं हर एक क्वेश्चन में। 55 बनाना है और इनटू करने पर 750। आप यूं सोच पाओगे, एक बार के लिए ये मानो 75 बनाना है, तो 75 कैसे बनाओगे 25 × 30, 25 × 3 75। आपको बनाना है 750, 25 × 30 कितना हो जाएगा 750।
30 में 25 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा आपको 55। तो तुरंत सोच पाओगे इसके फैक्टर कितने कितने हो जाएंगे 25x और 30x। 25 और 30 55 इंटू करोगे तो भी कितना अपना 750। इन दोनों में से फिर से कॉमन पार्ट ले लोगे क्या, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 25। इन दोनों में से फिर से कॉमन क्या 30, कितना आ गया यहां बचा x, यहां कितना बच गया 25। आप यूं ही सोच लोगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, तो यहाँ x माइनस 25 और यहाँ पर भी x माइनस 25, फिर से कॉमन x माइनस 25 और यहाँ क्या बच गया अपना कॉमन लिया तो x माइनस 30। तो एक x माइनस 25 और एक दूसरा x माइनस 30 इक्वल x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 25 और यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी 30। तो एक आ गया x की वैल्यू 25 और एक आ गया x की वैल्यू 30। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग दे रखा 27 और गुणनफल प्रोडक्ट दे रखा आपको कितना 182। तो वो संख्या बतानी है आपको। क्या करोगे लेट, पहले माना पहली संख्या को मान लोगे आप, कोई भी क्या मान लोगे x मान लिया कि जो पहली संख्या है वो क्या है x है, दोनों का योग दे रखा है कितना 27। तो दूसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी अपनी, एक x है दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या 27 माइनस x। फिर से देखोगे दोनों का योग करके भी देखोगे तो x प्लस 27 माइनस x कितना मिल जाएगा योग आपको 27। तो एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट गुणनफल दे रखा आपको कितना 182। तो प्रश्नानुसार क्या इनका दोनों का गुणनफल कितना x और ये कितना है 27 माइनस x। इनका गुणनफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 182। तो बताओ वो दोनों संख्या, यहां से पहले द्विघात बनेगी, द्विघात को सोल्व करोगे x की वैल्यू निकल के आएगी और वो ही होगी अपने लिए क्या संख्या, एक संख्या आ जाएगी यहां से x का मान आ जाएगा। x का मान आते ही यहां रख देंगे तो वो कौन सी संख्या आ जाएगी अपने पास दूसरी संख्या। तो करते हैं इसको इक्वेशन रूप में बनाते हैं, इनटू करोगे x को 27 से करोगे 27x, x को माइनस x से करोगे माइनस x स्क्वायर और कितना है 182। ये हो गया अपना। सारे को ले आओगे एक तरफ, इक्वेशन रूप होता है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या 0। तो सारे एक तरफ लाओगे, या तो यूं ले जाओगे इस तरफ या इसको ले आओगे एक तरफ। यहां से इसको इस तरफ ले जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं बिल्कुल। तो इसको ले जाओगे इस तरफ तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इस 27x को भी ले जाओगे इस तरफ तो माइनस का 27x और ये कितना है अपना 182 बराबर कितना 0। यहां समझ गए होंगे आप क्या किया। आप यूं भी कर सकते हो 27x माइनस एक्स स्क्वायर कितना है ये 182। आप इसको भी ला सकते हो इस तरफ तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लाओगे इस तरफ तो 182 इक्वल कितना 0। अब अपना जो समीकरण रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर, x की अधिकतम घात पहले लिखो तो x की अधिकतम घात कितनी है 2, फिर x वाली टर्म लिखो
और फिर जो अचर पद है वो लिखो। पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर, ये कैसा हो गया माइनस के 27x और ये कैसा हो गया अपना 182 इक्वल 0। ये माइनस इस तरफ जाके 0/-1 0 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो अपनी समीकरण है वो यही है एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर माइनस 27x जो ये रहा प्लस 182 इक्वल 0। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे, बिल्कुल सेम है दोनों चीजें। तो यहां से इसके फैक्टर करोगे आप, सोच पाओगे तुरंत। इनटू करने पर बनना चाहिए कितना, इसके इनटू में कितना है 1, ये 182 182 बनना चाहिए। आप सोचोगे थोड़ा सा और जोड़ने या घटाने पर 27 बनना चाहिए। आप स्क्वायर के नजदीक जा रहे हो, एक बार के लिए यूं सोचोगे जल्दी 169 ये होता है लगभग 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, जो ज्यादा बन जाता है 182 से। तो नियरेस्ट लेना है आपको 13 और 14, वो संख्या सोच पाओगे थोड़ा आइडिया से आप, 13 और 14 हो सकती है वो संख्या कैसे, 13 और 14 जोड़ के देखोगे तो 27 मिल रहा है, इनटू करके देखोगे 14 और 13 को तो कितना मिल जाएगा आपको 182, करके देखोगे 13 चौक 52, 5 13 और 5 कितना 18, तो वो संख्या 13 और कितनी हो जाएगी अपनी 14 हो जाएंगी। तो लिख दोगे यहाँ पर 13x और 14x, भले ही आप 14x यहाँ लिख दो 13x यहाँ लिख दो कोई गलत नहीं है, प्लस 182 इक्वल 0। तो यहां से इन दोनों में से फिर से कॉमन x, तो x माइनस 13, इन दोनों में से फिर से कॉमन क्या -14, यहाँ x माइनस बिना सोचे समझे बिना ही लिख सकते हो आप, 13 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 13, ये 14 कॉमन लिया तो भाग दे के देख लोगे 14 एकम 14, 14 × 3 42 इक्वल 0। एक आ गया x माइनस 13 और दूसरा आ गया कितना x माइनस 14 इक्वल 0। तो दो संभावना बन जाएंगी यहाँ से फिर से, एक x माइनस 13 इक्वल 0 और एक दूसरी x माइनस 14 इक्वल 0। x की वैल्यू आ जाएगी एक तो 14 और एक आ जाएगी x की वैल्यू कितनी 13। तो ये वो संख्या x की संख्या आ गई है जो अपन ने लेट की थी। क्या लेट की थी अपन ने, पहली संख्या x लेट की थी, तो x का मान कितना आ गया, एक बार 13 ले लोगे आप पहली संख्या, अतः अभिष्ट संख्या वो कौन सी हो जाएंगी 13 और 14। पहली संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, पहली संख्या जो आपने लेट की थी वो x लेट की थी, तो x का मान 13। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 27 माइनस x, तो 27 x की वैल्यू कितनी 13, तो 27 में से 13 जाएगा कितना 14। एक बार के लिए ये आ गई, एक बार 14 लोगे आप तो x का मान 14, पहली संख्या 14 आ जाएगी, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितनी आ जाएगी अपनी 13। तो वो दो संख्या हो गई है 13 और 14। तो बिल्कुल अपन ने आसानी से क्वेश्चन को समझा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा आपको कितना 365। दो धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं। आप पहले लेट करोगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने लेट किया कि माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या को बनाया आपने, कितना बोला था योगफल 27 बोला था, तो 27 माइनस x बनाया। ऐसे यहां पर लेट करोगे आप, क्या क्या माना है आपने, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया आपने, जो कुछ मानना चाहो आप,
क्या मान लिया आपने, x मान लिया। कर्मागत बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, कर्मागत। कर्मागत का मतलब इसके जस्ट बाद में आने वाला। अब x के बाद में क्या आएगा अपना, x+1 कितना आएगा, x+1। जैसे x+1 के बाद में पूछा जाए क्या आएगा, एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x+2। जैसे x+2 के बाद में पूछा जाए आपसे तो कितना बता दोगे आप, x+3। तो यहाँ आपने पहला पूर्णांक x मान लिया, कर्मागत बोला है, तो दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो क्या हो जाएगा अपना, x+1। तो वो दोनों पूर्णांक आ गए हैं, पहला x आ गया है और दूसरा क्या आ गया अपना, x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्या, जिनके वर्गों का योग कितना बोला है, 365। तो पहले का वर्ग करोगे क्या, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार x का वर्ग करोगे तो ये लो x², इसका वर्ग करोगे तो x+1 का क्या, इन दोनों के वर्गों का योग दे रखा क्वेश्चन में कितना, 365, 365। तो x का वर्ग x², यहां a+b का होल स्क्वायर बन गया और वो होता है अपना a² + b² + 2ab इक्वल कितना, 365। तो यहां से x² ये रहा, यहां से x² और एक का कितना, 1, 2 × x × 1 तो 2x इक्वल कितना, 365। x² वाली टर्म देखोगे, x² कितना हो गया, 2x² प्लस 2x + 1 इक्वल कितना, 365। ये आ गया अपना इक्वेशन रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ 0 बचना चाहिए, इस 365 को भी ले आओगे इस तरफ आप तो कितना हो, कैसा हो जाएगा ये, माइनस। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x², 2x 365 + 1 कितना, -364 इक्वल। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन। आपसे इक्वेशन नहीं पूछी आपसे तो वो कर्मागत पूर्णांक पूछी है धनात्मक। आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। अब x की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालोगे तो लिखोगे इसको क्या, कितना है अपना इक्वेशन, 2x² + 2x बिल्कुल समझ रहे हो आप, 364 इक्वल 0। पूरे में से आपको कुछ कॉमन पार्ट भी दिख रहा है। पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि इक्वेशन अपनी और छोटी हो जाए, टुकड़े करने में और आसानी रहे अपने को। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ x², यहाँ कितना x, 2 कॉमन लिया तो 364 का आधा, यही बोल दे 2 एकम 2, 8 कितना 2। इक्वेशन बन गई अपनी क्या, x² + x - 182। ये 2 कहाँ जाएगा, बराबर की इस तरफ आकर 0/2, 0/2 का मतलब कितना, 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। सोचोगे x⁻2 जोड़ने पहले जैसा ही है, पहले वाले क्वेश्चन में बनाया 182, पहले में भी यही था। और अपन गए थे नियरेस्ट 13 और 14 ऐसी संख्या बनी थी अपनी, तो वैसी की वैसी बन जाएगी, केवल एक x बनना चाहिए। तो प्लस की 14x और माइनस की 13x। 14x में से 13x जाएगा, 1x बिल्कुल प्लस का 1x बन जाएगा। और 14 और 13 को इंटू करके देखोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 182।
तो इसके टुकड़े हो गए अपने, यहां से कॉमन x प्लस 14, इन दोनों में से -13 कॉमन, यहां पर आ गया x प्लस 14 इक्वल 0। तो एक आ गया x प्लस 14 और दूसरा क्या आ गया x माइनस 13। तो x प्लस 14 इक्वल 0 है, एक x माइनस 13 इक्वल 0 है। x की वैल्यू तो -14 और यहां से x की वैल्यू कितनी, प्लस की 13। एक x की वैल्यू आई है -14 और एक x की वैल्यू आई है प्लस की 13। तो आपसे तो धनात्मक पूर्णांक पूछे थे, तो x की वैल्यू -14 तो नेगेटिव है, पॉजिटिव पूछा आपसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 13 आ गई। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 13 आ गया। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 कितना आ गया अपना, 14 आ गया। पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक अपना कितना, 14। 13 का स्क्वायर करके अपने आंसर की जांच करना चाहोगे आप, 13 का स्क्वायर करोगे 169, 13 का स्क्वायर कितना 169, 14 का कितना 196, ऐड करके देखोगे 365 मिल रहा है। तो आपने जो मान निकाले हैं, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक, वो बिल्कुल सही है। 9 6 15, 9 6 15 1 16 1 2 और कितना 365। क्या मिल रहा है 365, बिल्कुल मिल रहा है। यानी जो आपने पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक निकाले हैं, पहला और दूसरा, वो बिल्कुल क्या है, सही है। 13 और 14 आप बिल्कुल समझ गए होंगे क्वेश्चन को अच्छे से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या है आगे, यदि कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कर्ण फिक्स कर दिया क्वेश्चन में कितना 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे, कर्ण दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर और कर्ण के बारे में आप जानते हो, कर्ण होता है वो 90 के सामने वाली भुजा होती है। जो कर्ण है वो 90 के सामने वाली भुजा, यह आपको दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। 90 के सामने फिक्स हो गई भुजा कर्ण। नाम भी देना चाहो दे सकते हो त्रिभुज को ए बी सी। यूं बोलते 90 के सामने कर्ण होता है या कर्ण के सामने 90 होता है, एक ही बात है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स हो गई। क्वेश्चन में क्या है, जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, आधार नहीं पता कितना है, ये नहीं पता, माना आधार कितना है x है, तो जो ऊंचाई है इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है या ज्यादा है, कम है, तो ऊंचाई हो गई x माइनस 7। ज्यादा बोलता तो सीधी सी बात है, क्या कर देते हैं यहाँ पर +7 कर देते, x प्लस क्या कर देते हैं 7। तो लिखोगे पहले क्या, माना हल है इसका क्या, माना त्रिभुज का आधार क्या मान लिया आपने, x मान लिया। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी x माइनस 7। जो इकाई है वो है सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें सेंटीमीटर। और जो कर्ण है वो क्या, वो दे रखा आपको कितना 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज जहां बन जाता है अपन तुरंत लगा देते हैं क्या, अपनी पाइथागोरस प्रमेय। और अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या, कर्ण स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर लिखोगे पाइथागोरस
परमेशे। त्रिभुज बनते ही, समकोण त्रिभुज बनते ही तुरंत लगा दोगे अपनी पाइथागोरस। AC स्क्वायर, BC स्क्वायर और क्या AB स्क्वायर। बिल्कुल एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को अपन। AC का मान कितना है अपना 13। और आपने एक बार इसको कंप्लीट देख लिया तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो AC का मान 13 है और BC का मान x है और AB का मान कितना है अपना x - 7 है। 13 का स्क्वायर अपना कितना 169, x का कितना x स्क्वायर, यहां बन रहा a - b का होल स्क्वायर और वो होता है अपना a स्क्वायर, ये लो, प्लस b स्क्वायर, ये लो, -2ab क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसके अनुसार खोल दिया इसको तो यहाँ आ गया 169, यहाँ x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, कितने x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 × 7 14, तो 14x, ये आ गए यहाँ तक। 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब अपनी जो इक्वेशन रूप होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ 0 बचना चाहिए एक तरफ, ले आओगे सारे को एक तरफ, इस 169 को इधर लेके जाओगे आप तो कितना बन जाएगा, यहाँ ये कितना है अपना 2x स्क्वायर प्लस, लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx, तो x वाली टर्म लिख देते हैं पहले, ये कितना है -14x, फिर कितना है अपना 49। इस 169 को इस तरफ लेके जाओगे कैसा हो जाएगा ये माइनस, तो बन गया 2x स्क्वायर, ये कितना है अपना -14x। 169 में से 49 करोगे, 9 में से 9 0, 16 में से 4 कितने 12, तो कितने बच गए 120। यहां से पूरे में से फिर से कॉमन लेना चाहो ले सकते हो आप। क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ जाएगा, तो लिख देते हैं x स्क्वायर 7x और यहाँ कितना 60। ये आ गई अपनी इक्वेशन, छोटी इक्वेशन और बन गई, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर -7x -8 इक्वल 0। सोच पाओगे 60 बनना चाहिए, 12 × 5 कितना हो जाता है अपना 60, तो -12x होने को तो 10 × 6 भी 60 हो जाता है, लेकिन 10 और 6 को जोड़ोगे तो ये नहीं बनेगा बीच में, तो -12x और 5x, -12x में से 5x करोगे आप -7x मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, -12x को 5x से इंटू करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 60। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x - 12, यहां से 5 कॉमन ले लोगे तो x - 12, एक आ गया x - 12 इक्वल 0 और एक आ गया क्या x + 5 इक्वल क्या 0। तो x - 12 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू 12 प्लस की 12 और एक x की वैल्यू आ गई कितनी -5। अब ये x है वो है भुजाई, त्रिभुज की भुजाई, और त्रिभुज की भुजाई कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो यहाँ x नॉट इक्वल -5 होगा क्योंकि भुजा नेगेटिव होती नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 12, किसमें थी इकाई सेंटीमीटर में, तो जो आधार है अतः जो त्रिभुज का आधार है वो आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई
ऊंचाई आ जाएगी कितनी, 12 में से 7 कितना, 5। तो वो अन्य दो भुजा थी अपनी, एक आ गई 12 सेंटीमीटर, दूसरी आ गई 5 सेंटीमीटर, और तीसरी हाइट जो दे रखी है कर्ण वो कितना है, 13। आप यूं भी सोच सकते हो 5, 12 और 13 ये अपने समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होते हैं, 5, 12, 13। देखोगे पहले ही अपने आंसर की जांच करके आप 13 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 169, कर्ण स्क्वायर ये आधार 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ऊंचाई 12 का स्क्वायर 169, सॉरी 144, 12 का कितना 144, ऐड करके देखोगे तो 169 बराबर कितना मिल रहा है आपको, 169। पाइथागोरस नियम का पालन हो रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो अपने बिल्कुल जो भुजा निकाली है, एक्स की जो भुजा निकाली है वो बिल्कुल क्या है, सही है। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या एक कुटीर उद्योग, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन अपना। क्या एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों को निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, जो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो बताना आपको बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी। आप लेट करोगे स्टार्टिंग में, बर्तनों की संख्या माना क्या, बर्तनों की संख्या, जैसे लेट करते हैं हर क्वेश्चन में बर्तनों की संख्या मान लोगे, कुछ भी आप क्या x मान लोगे, आगे बढ़ोगे। जो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत है, अब नग की निर्माण की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत वो कितनी बनाओगे क्वेश्चन से, जैसा बोला गया है क्वेश्चन में, लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की। तो बर्तनों की संख्या x थी, अब इसका 2 गुना, तो x का 2 गुना कितना हो गया अपना 2x। इस 2 गुने से 3 अधिक है, कम नहीं है, तो +3, कम बोलता तो क्या कर देते -3। तो बर्तनों की संख्या x लेट की, तो निर्माण लागत कितनी हो गई, 2 गुने से जो बर्तनों की संख्या उसका 2 गुने से 3 अधिक बोला है, तो ये बन गया बर्तन x है, लागत इतनी है। आप यूं सोचोगे टोटल रुपए भी आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में कितने, 90 रुपए। तो बर्तनों की संख्या को लागत से गुणा कर दे तो आ जाएगी टोटल रुपए अपने। तो बर्तनों की संख्या x है, इसको अपन इस लागत से इंटू कर दे और इसका टोटल चार्ज दे रखा है कितना 90 रुपए, ये आपको दे रखा है। कर लोगे इसको सोल्व आसानी से, बिल्कुल x को अंदर इंटू करोगे 2x स्क्वायर, इसको करोगे 3x इक्वल कितना 90। इक्वेशन बनाओगे, द्विघात बनाओगे, सोल्व करोगे गुणनखंड विधि से, 90 को इस तरफ लाओगे -90 इक्वल क्या 0। टुकड़े सोचोगे, इंटू करने पर 180 और जोड़ने या घटाने पर कितना 3 बनना चाहिए। तो 15 12 180 होते हैं अपने, तो 15x और कितने 12x, 15x में से 12x माइनस करोगे तो 3x मिल जाएगा आपको। 90 को 2 से करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 180, और 15 गुणा 12 180 होते हैं, बिल्कुल करके देख लोगे पहले ही आप। 12 5 60, 6 12 और 6 कितने 18, तो 180। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 15x और 12x माइनस के 90 इक्वल कितना 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, केवल और केवल x। तो 2x प्लस
15, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर पूरा पूरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से कॉमन 12x या 4 ले ले, देखोगे 12x 12 और 90, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे 2 6 2 3 3 1, ऐसे इधर करोगे 15 3 5 5, तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना मिल रहा है आपको? 2 और 3, कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ से? सॉरी, कितना कॉमन पार्ट आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2x, यहाँ कितना? 15, यहाँ से माइनस साइड लिया तो 2x बचा, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस 15 इक्वल 0, एक आ गया क्या? 2x प्लस 15 इक्वल 0, और एक आ गया x माइनस 6 इक्वल 0। तो 2x बराबर आएगा, प्लस 15 को इस तरह भेजोगे माइनस 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। लेकिन ये x की वैल्यू वो है जो बर्तनों की संख्या आपने लेट की थी x से, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। यहां से x की वैल्यू कितनी? 6। तो जो बर्तनों की संख्या आई है वो आ गई अपनी प्लस की 6। ये है वो बर्तनों की संख्या जो आपने लेट की थी, तो x का मान 6 आ गया। बर्तनों की संख्या के साथ साथ में प्रत्येक नग की लागत भी पूछी है, और प्रत्येक नग की लागत क्या है? 2x प्लस 3। तो प्रत्येक नग की लागत वो है अपनी क्या? 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, तो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, 6 गुणा 2 12, 12 और 3 कितना? 15। प्रत्येक नग की लागत अपनी आ गई कितनी? 15। और बर्तन कितने आ गए अपने? 6। आप अपना मैच भी करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल। 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी? 15, x की वैल्यू कितनी? 6। 15 गुणा 6 कितना मिल होता है अपना? 90। यानी जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल क्या निकाली है? सही निकाली है। इसी क्वेश्चन के साथ में ये होती है एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। 4.2 को कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।